tropical and subtropical regions. Life in Ganga and Brahmaputra basin. In the last part we have talked about the Amazon basin, which is in South America, and now we are going to talk about the river basin of India, which is Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. So tributaries, it means the small rivers which join the main rivers. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को जो दूसरी नदियां ज्वाइन करती हैं उन सब को मिलाकर बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. दिस बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नदर्न लेटीट्यूड. और ये बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है जो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में है. इट मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नदर्न लेटीट्यूड. The tributaries of river Ganga like the Ghagra, the Son, Chambal, Gandak and Kosi, and the tributaries of Brahmaputra drain it. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि रिवर गंगा को जो ज्वाइन करती हैं वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंदक और कोसी. और इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र, दे आर बेकी, मानस, तिस्ता. तो ये सब जो नदियाँ हैं ये मिलकर बनाती हैं Ganga Brahmaputra basin. You can see in the map of India that the states where the Ganga Brahmaputra basin is there. These are the part of Rajasthan, some part of the Madhya Pradesh, but Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, these all are under the Ganga Brahmaputra basin. The plains of Ganga and Brahmaputra, the mountains and the foothill of the Himalayas and the Sundarban deltas are the main features of the basin. तो अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर, वहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, सुंदरबन और प्लेन्स. तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो गंगा बेसिन के अंदर आते हैं. ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरियाज. ऑक्सबो लेक्स जिनके बारे में हम चैप्टर वाटर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स बहुत कॉमन है जहाँ पर भी ये बेसिन प्लेन एरिया से गुजरता है. और इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, तो दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मीन्स मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर. द समर्स आर हॉट एंड विंटर कूल. कि यानी कि कुछ स्पेसिफिक महीनों में बारिश होती है, गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती है. द बेसिन एरिया हैड वेरी टॉपोग्राफी. कि यहाँ पर जो बेसिन एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो हमारा एरिया है, वहाँ पर लैंड एक जैसी नहीं है. वहाँ पर अलग अलग तरह की ज़मीन है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं. द एनवायरनमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के या इंडिया के किसी भी हिस्से के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, बराबर लोग नहीं रहते हैं. डिपेंड्स करता है लैंड और एनवायरनमेंट के बेसिस पर कि किसी भी जगह पर कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं. द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन. इट मीन्स कि माउंटेन्स एरिया, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ठंडा है, ज़मीन जो है वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, नॉट फिट फॉर इंडस्ट्रीज, नॉट फिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. इनहॉस्पिटेबल मीन्स नॉट कंफर्टेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट. देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. और इसी वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. एंड द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. और जो प्लेन एरिया है वो इंसानों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है और लोग जो हैं वो आराम से यहाँ पर खेती कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फसलें उगा सकते हैं. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. तो अगर हम बात करें प्लेन्स एरिया की, तो यहाँ पर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है. और यहाँ की जो मेन क्रॉप है दैट इज़ पैडी, यानी कि चावल.
क्योंकि पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर। चावल एक ऐसी क्रॉप है, एक ऐसी फसल है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो मेनली ये उन एरियाज में उगाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब राइस के अलावा अगर हम बात करें वीट, गेहूं, मेज मतलब मक्की, सॉर्गम, सॉर्गम इज अ काइंड ऑफ ग्रास, एक तरह की घास होती है जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है। ग्राम मतलब चना, एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर। कैश क्रॉप लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। तो पहले जिन क्रॉप्स की हमने बात की दे आर द फूड क्रॉप्स, और अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो वो मेनली यहाँ पर है गन्ना और जूट। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, कई कई जगह पर केले की खेती भी होती है। और वेस्ट बंगाल और असम में आप चाय को भी देख सकते हैं, यानी कि चाय भी प्रोड्यूस की जाती है। सिल्क इज प्रोड्यूस टू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। सिल्क विच इज़ रियली एन एक्सपेंसिव क्लॉथ, और बहुत मुश्किल प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये हमें रेशम के कीड़ों से मिलती है। रेशम के कीड़ों को पालना ये भी बिहार और असम के कई हिस्सों में किया जाता है। और माउंटेन्स और हिल्स पर जहाँ पर स्लोप्स और जेंटल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो पहाड़ों को काट कर जहाँ पर एकदम से स्लांटिंग पहाड़ियाँ नहीं हैं वहाँ पर हम टेरेसेस पर, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह जो फ्लैट अगर हमें पहाड़ में कहीं मिल जाती है तो लोग उस पर खेती कर सकते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। वेजिटेशन का मतलब कि जो जंगल है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर मेनली ट्रॉपिकल डेसिड्रस ट्री उगते हैं जिसमें टीक, साल और पीपल। और अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो मेनली यहाँ पर बैम्बूज यानी कि बांस उगते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट मीन्स वो पेड़ जो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। In the parts of Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. और अगर हम उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो मेनली माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर आपको माउंटेन्स पर उगने वाली, हाई एल्टीट्यूड्स पर उगने वाली ट्रीज दिख सकते हैं जैसे कि पाइन, देवदार और फर, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा है and slopes are steep. There is a variety of wildlife in the basin. अब हम बात करते हैं wildlife की। यहाँ पर हम देख सकते हैं elephant, tiger, deers and monkeys are common and the one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. और अगर हम डेल्टा एरिया की बात करें तो बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाइंड। और नदियों के अंदर इक्वेटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स, मछलियाँ आप देख सकते हैं, एंड द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल। और मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ द फिश आर रोहू, काटला एंड हिल्सा। और मेनली यहाँ के लोगों का जो मेन खाना है ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें बंगाल के अंदर, तो फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। The Ganga Brahmaputra plain have several big towns and cities. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर कई बहुत बड़े बड़े शहर आते हैं जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with population of more than 10 lakh are located along the river गंगा। तो इतने बड़े बड़े शहर जब यहाँ पर हैं तो यहाँ से निकलने वाला वेस्ट वाटर और यहाँ की इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, जब उन्हें नदियों में छोड़ दिया गया तो इसकी वजह से नदियाँ जो हैं वो पॉल्यूटेड हो गई। रिवर गंगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पॉल्यूशन हो गया। इसीलिए गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए नमामि गंगा नाम का जो प्रोग्राम है दैट इज स्टार्टेड। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट। 4 ways मीन्स वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर चारों ही तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो बहुत ही अच्छी से डेवलप है।
प्लेन एरिया में मेनली रोडवेज और रेलवेज चलते हैं, और वाटरवेज जो है वो मेनली जो नदियों के किनारे हैं उनको एज अ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है. कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली एंड प्लेन एरिया हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. एंड यहाँ पर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, लाइक ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, अलाहाबाद ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना. लोग इलाहाबाद में संगम, नदियों के संगम को देखने के लिए आते हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं. लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अरुणाचल प्रदेश का जो अलग से ट्राइबल कल्चर है उसको दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं, एंड दे आर द प्लेसेस ऑफ टूरिज्म. You can see here the picture of Bengal tiger.